स्वागतम। प्यारे छात्र छात्राओं, तुम सब घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दो। कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरता रक्षा करो। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के व्याकरण, व्यंजनों का उच्चारण और व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के उच्चारण में उनका स्थान और उच्चारण की चेष्टाएं या प्रयत्न मुख्य होते हैं। पहले देखेंगे उच्चारण का स्थान। उच्चारण का स्थान है व्यंजनों का ओंठ, दांत, बर्छ, मूर्धा, तालु, कंठ और काकल स्थान है। इनके आधार पर व्यंजन द्वष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य, दंत्य, वत्स्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ्य और काकल्य होते हैं। दूसरा है उच्चारण प्रयत्न। फेफड़ों से आने वाली हवा को विभिन्न रूप देने के लिए उच्चारण अवयव जो प्रयत्न करते हैं उन्हें उच्चारण प्रयत्न कहते हैं। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी और अर्धस्वर प्रयत्न हैं। पहले देखेंगे स्पर्श। मुख विवर में दो स्थानों का परस्पर छूना स्पर्श कहते हैं। अतएव कह, तह, पह, बह आदि वर्ण स्पर्श ध्वनियाँ हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी। मुख विवर में हवा के रुकने के बाद घर्षण के साथ बाहर निकलने को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे चह, छह, जह, झ। तीसरा है नासिक्य। हवा के नासिका मार्ग से निकलने से नासिक्य ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। जैसे व, न्य, ण, न, म। बच्चों, तुम सब अपने आप उच्चारण करके देखना। ऐसे बोलना व, न्य, ण, न, म। ऐसे बोलने से हवा नासिका पथ देकर बाहर निकलती है। चौथा देखो पार्श्विक। हवा के जिह्वा के किनारे या पार्श्व से होकर निकलने से पार्श्विक की ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। जैसे ल। ल बोलने से आप समझ जाओगे। ल बोलिए। देखो, हवा के जिह्वा के पार्श्व से होकर निकलती है। जिह्वा के पास होकर वह हवा निकलती है। ये ल उच्चारण करके देखिए। लुंठित। जीभ का अग्रभाग मसूड़े के पास 2-3 बार हिलने से लुंठित ध्वनि उच्चारित होती है। जैसे र। आप लोग उच्चारण करिए अपने आप। र उच्चारण करने से जीभ का अग्रभाग मसूड़े के पास 2-3 बार हिलते हैं। उत्क्षिप्त। जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु से टकराकर आगे की ओर फेंके जाने से उत्क्षिप्त ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। जैसे ड़, ढ़। संघर्षी। मुख का मार्ग संकीर्ण होने से हवा घर्षण या रगड़ खाकर निकलने से संघर्षी ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। ऐसी स्थिति में हवा में प्राणता आने से इन्हें ऊष्म ध्वनि भी कहते हैं। तालव्यस, मूर्धन्यस, दंत्यस ऐसी ध्वनियाँ हैं। अर्धस्वर। इनके उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के लक्षण मिलते हैं। अर्धस्वर का उदाहरण है य और व। व्यंजनों के
उच्चारण के और दो आधार भी हैं, एक प्राणत्व और दूसरा स्वर तंत्रियों में कंपन। प्राणत्व या श्वास प्रवाह में शक्ति या मात्रा के आधार पर ध्वनियाँ अल्पप्राण या महाप्राण होती हैं। क अल्पप्राण है, ख महाप्राण है, ह प्राण ध्वनि है। स्वर तंत्र की स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ध्वनियाँ अघोष या सघोष होती हैं। क अघोष है, ग सघोष है। अभी देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। जो व्यंजन हम उच्चारण करते हैं ये हमारे मुख के विवर से जब आते हैं, इसका स्थान हम देखेंगे। जो हम प्रयत्न करते हैं, उच्चारण के प्रयत्न करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी, अर्धस्वर। और ये जो प्राणत्व है, प्राणत्व का मतलब है प्राणवायु, जहाँ पर रगड़ खाकर या जोर देकर आता है, ये है महाप्राण व्यंजन वर्ण। और जहाँ हल्के से प्राणवायु आता है, यह वर्ण है अल्पप्राण। तो प्राणत्व की दृष्टि से व्यंजन दो प्रकार से उच्चारित होती है। अल्पप्राण, ये वर्णों को अल्पप्राण कहते हैं, और दूसरा महाप्राण कहते हैं। तो द्योष्ठ्य कहने से दोनों ओंठों से निकलकर जो व्यंजन आते हैं, निकलते हैं, उन्हें द्योष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। जैसे प, ब, भ, फ, ये सारे। आज हम इतना पढ़ेंगे, अगले क्लास में और पाठ आगे बढ़ाएंगे।